तो एक बार फिर से हमारे पास हाई स्पीड का सीलिंग फैन आया है और ये सीलिंग फैन जला हुआ है। इससे पहले हमको बताया था कि ज़्यादा सीलिंग फैन जनता की ये पूरी तरीके से जल गया है, बॉडी शॉट भी आ रहा है, उसकी रनिंग स्टार्टिंग में शॉट दिखा रही है। तो हम आपको चेक करके बताते हैं किस तरीके से आपको दिखाते हैं कि कहाँ से बॉडी रनिंग स्टार्टिंग शॉट दिखा रहा है। तो लाल लाल पे तो बता नहीं रहा है, रनिंग का स्टार्टिंग का बता रहा है और रनिंग स्टार्टिंग आप देख सकते हैं कि शॉट दिखा रहा है। ये देखिए रनिंग स्टार्टिंग शॉट है, आप देख सकते हैं। उस चीज़ में बॉडी शॉट भी आ रहा है, देखिए बॉडी शॉट भी, यानी ये तो जला हुआ है 100%। तो उसको हमको वाइंडिंग तो करना ही पड़ेगा। इससे पहले में भी हमने आपको बताया था सीलिंग फैन की वाइंडिंग है हाई स्पीड की। तो हर वीडियो में कुछ नया रहता है, तो चलिए इसको खोल लेते हैं। आप देख सकते हैं खोलने के लिए आपको इसे हल्का सा लूज़ करना है, उसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस तरीके से ऊपर प्रेस करना तो निकल जाएगा। ये देखिए निकल गया है इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं वाइंडिंग की क्या हालत है। और ये कोयल देख सकते हैं आप, बीच बीच में पूरी कोयल नहीं जली लेकिन बीच बीच में कोयल जल गई हुई है इसकी, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो उसकी वजह से बॉडी शॉट आ रहा है, पूरा पेपर भी मेल्ट हो गया है। तो हम इसको काट लेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको बताया किस तरह से निकालते, इस तरीके से निकालना है, आप देख सकते हैं। और हम मशीन से वाइंडिंग करेंगे तो सबसे पहले इसको काट लेंगे। तो एल्यूमिनियम वाइंडिंग काटने के लिए फरसी है अपने पास, और ये रेती की मदद से हल्का सा इसको घस लेंगे ताकि थोड़ा सा धार इसमें आ जाए इस तरीके से। और इस तरीके से इसको काट लेंगे। हमने काटने का तरीका भी इससे पहले वाले वीडियो में बताया है, इसी तरीके से काटना है। तो आप देख सकते हैं कि कट गया है नीचे का हिस्सा, और ऊपर का हिस्सा जो स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस तरीके से निकाल लेंगे आराम आराम से। बहुत नरम रहता है इसमें एल्यूमिनियम में, तो वजह था तो वार्निश भी नहीं पड़ती है। तो देख सकते हैं अब ये पूरा कट चुका है। उसके बाद हम इसको मशीन पे लगाएंगे। मशीन पे हमको आपको बताते हैं मशीन को किस तरह से फिक्स करते हैं, डाई सेट करते हैं। तो सबसे पहले नीचे का जो हिस्सा वो खोल लेंगे, कापूस रहता है इसके अंदर बीचों बीच में, और यहाँ से वायर गुजरता है। उसके बाद यहाँ पर 2 होल रहता है। एक होल तो मेरी मशीन वाले ने इसमें नट लगा हुआ है, अलग अलग कंपनी की मशीन रहती है। मशीन ये बहुत अच्छी है, 3 साल से यूज़ करें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरीके से। तो नट इसमें डालें, उसके बाद नट से पास करते हुए होल यहाँ पर निकलेगा इस तरीके से, मशीन के अंदर से होल पाइप से निकलेगा। और स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस तरीके से खींच लेंगे। तो यहाँ पर भी 3 नट है, देखिए 1 2 3, तीनों नट में से निकलेगा ये इस तरीके से। और नट के बीच में प्लास्टिक रहता है, इसके से वायर खिंचता नहीं है और कटता नहीं है इस तरीके से, देख सकते हैं आप। तो ये निकल गया है। उसके बाद हम इसमें डाई फिक्स करेंगे। तो हाई स्पीड का 12 स्लॉट का है, तो नीचे की डाई अलग रहती है, ऊपर की डाई अलग रहती है। तो सबसे पहले जितना लीड बना उतना डबल कर लेंगे, उतना हिस्सा। तो देखिए हमने डबल कर लिया है इस तरीके से, इतना लीड बनेगा। और इसको फिर इसमें लगा लेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो पुरानी डाई लगी थी वो निकाल लेंगे। देखिए 14 स्लॉट की हमने इससे पहले भरा था, तो उसको निकाल लेंगे। आपने इससे पहले वाली वीडियो में देखा होगा 14 स्लॉट का भरा था, उसी की डाई है, उसी में हमने फिक्स किया था। उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे और फिर इसकी जो डाई है हाई स्पीड वाली, वो हाई स्पीड वाली लगाएंगे इस तरीके से। तो ये पतरा रहता है, ये पतरा असल में स्टार्टर जितना मोटा है उस हिसाब से एडजस्ट करके लगाया जाता है। आजू बाजू दो सेट हम लगाते हैं। अगर स्टार्टर ज़्यादा मोटा है तो लोग एक पतरा और बढ़ा देते हैं आजू बाजू में इस तरीके से, तो थोड़ा गैप हो जाता है, देख ही सकते हैं आप किस तरीके से। उसके बाद ये हाई स्पीड के लिए अलग से टाई लगाने के लिए ये लगाना ज़रूरी है। इसमें 2 खाँचा बने रहता है, दोनों खाँचे में बैठ जाता है इस तरीके से। सिर्फ हाई स्पीड के लिए ये है। अगर हम 14 स्लॉट या 12 स्लॉट का 420 वाला आरपीएम वाले स्टार्टर को रिवाइंड करते तो निकालना पड़ता है, या हाई स्पीड के लगाना पड़ता है हमको। तो हाई स्पीड की डाई थोड़ी बड़ी रहती है, इसलिए हम नीचे से को लूज़ करेंगे, ऊपर से भी लूज़ करेंगे, ऊपर का ऊपर जाने देंगे, नीचे का नीचे जाने देंगे जितनी बड़ी डाई है। और हल्का सा गैप पहले तो उसको लगा लेंगे। तो ये नट हम लगा लेंगे, उसके बाद हम डाई लगाएंगे। हम आपको बता दें किस तरीके से। अब वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा मशीन को किस तरह से यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं, देखिए ये हाई स्पीड का स्टार्टिंग का और ये रनिंग का है, देख सकते हैं। तो इसी को हम लगाएंगे। तो पहले तो स्टार्टिंग का लगा लेंगे साइड से। तो देखिए हमने लगा लिया है, और दोनों नट आजू बाजू में इसका थ्रेड बना रहता है, हाथ से टाइट करना रहता है इसको, इस तरीके से टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद हम इसमें स्टार्टर लगा लेंगे। आपको बताते हैं कैसे स्टार्टर लगाते हैं। तो देखिए हमने इसको टाइट कर लिया है, उसके बाद हम इसमें स्टार्टर लगा लेंगे। तो इस तरीके से लगाना है। अब स्टार्टर कोई सी भी साइड लगा सकते हैं, यहाँ से भी चाहे वहाँ से भी, खाली इसके बीचों बीच में आना चाहिए। इसको स्टार्टर को एकदम बीचों बीच में रखे डाई के, ताकि डाई एकदम बीचों बीच में रहे। और हल्का सा गैप रखना चाहिए स्टार्टर से डाई के बीच में। आपको दिखाते हैं कितना गैप रखना चाहिए। देखिए हमने पूरा बीचों बीच में ले लिया है। और देखिए यहाँ पर हल्का सा गैप है और यहाँ पर हल्का सा गैप है डाई और स्टार्टर के बीच। देखिए इतना गैप है, और इतना यहाँ भी गैप रखना है। अगर एकदम चिपका रहेगा तो आपको एक पतरा बढ़ा लेना है। एक पतरा दोनों साइड से, हमने आपको बताया था पतरा कौन सा है, उसको बढ़ा लेना है, उसके बाद लगाना है। और ज़्यादा भी ना बढ़ाए, वरना कोयल बड़ी बन जाएगी। तो 12 स्लॉट का है, तो 12 पेपर काटेंगे इसके अंदर, 12 ऊपर भर जाता है, 12 नीचे। तो
12 पेपर हम काट लेंगे। इससे पहले वाली वीडियो हमने बताया था मशीन में मतलब किस तरह से वाइंडिंग करते हैं, लेकिन हर वीडियो में कुछ अलग सीखने को मिलता है जिस तरीके से। नहीं तो आप लोग कहेंगे कि वीडियो एक ही तरीके का रहता है, ऐसा नहीं है। फ़ैन आते रहता है, हम वीडियो बनाते रहते हैं, तो हर वीडियो में कुछ यूनिक कुछ ना कुछ तो अलग रहेगा ही, एकदम सेम टू सेम तो रहेगा नहीं। इसकी वजह से तो आप देख सकते हैं हमने पेपर तो लगा लिया है। ये देखिए बड़ा पेपर रखना ताकि ढाई से स्टार्टर से ढाई के एकदम आर पार मतलब चला जाए, थोड़ा सा ढाई के ऊपर रहे। एकदम छोटा रहेगा तो फिर वायर नीचे से चले जाएगा। देखिए इसको हम फिक्स कर रहे हैं, इसको बराबर सेट करेंगे। इसमें भी थोड़ा सा गैप रहे, यानी पेपर चले जाए लगभग इतना गैप रहना चाहिए। एकदम भी टच करके ना रखें, आपको दिखाते हैं कितना गैप रहेगा। तो हल्का हल्का लूज़ करके नीचे से भी लूज़ कर रहे हैं और इसको हल्का हल्का ऊपर ले रहे हैं ताकि थोड़ा सा गैप रहे। इस तरीके से इतना गैप रहे कि आँख से दिख जाए कि हाँ थोड़ा गैप है, बस इतना गैप रहे, पेपर भी चले जाए इसमें। देखिए कितना गैप है, आपको देख सकते हैं। ये देखिए इतना गैप रखना है, ये देखिए इतना गैप रखना है। अब देख लिया आपने इतना, कि इसके बाद हम इसको लगाएं तो नीचे का पेपर मोड़ेंगे और ऊपर वाला जाने देंगे इस तरीके से, और ऊपर वाले का ऊपर वाला मोड़ेंगे और नीचे वाला जाने देंगे। देख सकते हैं डाई में चले गया दोनों पेपर। और ये वायर को इसको बीचों बीच में से निकाल लेंगे, इस तरीके से पकड़ेंगे और जितना बड़ा लीड लेना है उतना पकड़ेंगे। उसके बाद पूरा फोल्ड करके हम इसमें डाल के देखेंगे। पहले 102 बार 3-4 बार घुमा के देखेंगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। टन तो आपको बताया था कितना टन जाएगा, तो हम इसमें 400 टन रखेंगे। तो 4 टन कम करके हम हमेशा रखते हैं, ऐसा आपको बताया था। तो इसमें थोड़ा सा हम ज़्यादा डालेंगे, नहीं 410 डालेंगे क्योंकि इसका जो खाँचा है तो थोड़ा सा बड़ा है, जाने की जगह है। तो 410 रख सकते हैं आप, लगभग इतना ही रखना है। 34 नंबर का वायर से ज़्यादा तो जाएगा नहीं। अब देख सकते हैं भरना शुरू हो गया है। एक साइड उल्टा घूमता है, एक सीधा घूमता है। जैसा तो आपने हाथ से अगर भरा होगा तो देखा होगा मशीन में, या अगर वाइंडिंग किए होंगे तो आपको पता होगा, एक बार उल्टा एक बार सीधा घूमता है। तो ये भर गया पहली गोल, इसके बाद दूसरी गोल का पेपर हम डाल रहे हैं। इसी तरीके दूसरी गोल भी भर जाएगी और ऐसे करते करते पूरा फैन भर जाएगा। तो 6 कोयल नीचे 6 कोयल ऊपर भर जाती है, 12 स्लॉट का रहता है। देखिए नीचे का भी भरना शुरू हो गया है इसी तरीके से, और जितना आप सेट करेंगे उतने पे आके रुक जाता है, यानी 1-2 टन ऊपर नीचे रहता है, बस उससे ज़्यादा नहीं रहता है। देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया भर के। उसके बाद तोड़ लेंगे तो जितना लीड आपको निकालना है, इतना बड़ा लेना है, उसको उतना से डबल कर लेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा डबल करेंगे ताकि 1 से 2 बार हम डबल भी घुमा दें ताकि थोड़ा मजबूत हो जाए। इस तरीके से आपको दिखाते हैं। तो देखिए थोड़ा सा हमने बड़ा रखा था डबल करके, और ये जितना डबल उतना घुमा रहे हैं। उसके बाद जितनी बड़ी लीड है उतना छोड़ देंगे, इतनी बड़ी इतना छोड़ देंगे, लगभग इसका आधा हिस्सा जलाएंगे, इसमें लीड बांधेंगे। उसके बाद हम इसको पेपर काटेंगे और तो चेक करें चालू है कि नहीं चालू। तो देख सकते हैं कनेक्शन बता रहा है, हमने इसको जला के चेक कर लिया एल्यूमिनियम है। तो माचिस से लाइटर की मदद से आप जला सकते हैं, तो आराम से जलाना है वरना पिघल टूट जाता है। तो पेपर भी काट लेते हैं। उसके बाद पेपर काटने का तरीका, फोल्ड करने का हमने तरीका बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, किस तरीके से फोल्ड करते हैं। तो उसमें भी आपको बता देते हैं इस तरीके से अंगूठे से इसका कोना मोड़ना है, देखिए इस तरीके से, और स्केल को टेढ़ा रखते हुए सीधा करना है और अंदर घुसा देना है। देखिए चलेगा कितने प्यार से, अंगूठे से मोड़ना है, स्केल को टेढ़ा रखते हुए सीधा घुमा देना है। तो ये पूरा पेपर आपका आराम से चलेगा, ज़्यादा मगजमारी करनी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल प्यार से करें, नहीं तो आपका स्केल अगर एल्यूमिनियम रहता है वायर पे लग गया तो वायर कट सकता है पिछड़ा आपका। तो पहले रनिंग का भरे तो हमेशा चेक करके कनेक्शन चेक करने के बाद ही स्टार्टिंग का भरे तो कनेक्शन चेक करने के बाद ही रनिंग का भरे, वरना कभी कभी क्या था ब्रेक रहता तो हम भरने के बाद मालूम पड़ता कि स्टार्टिंग का चालू ही नहीं है। तो कोयल को नीचे की तरफ हम दबा रहे हैं इस तरीके से। उसके बाद हम इसमें जो टेप है, वाइड वाला टेप जो यूज़ होता है, देखिए कनेक्शन बराबर इसका हमने चेक कर लिया है, बॉडी शॉर्ट भी नहीं है। तो अब ये टेप लगाएंगे। ये टेप 20-25 रुपये का आता है हार्डवेयर पे, 20 से 25 रुपये का। तो इसको हम बहुत सारे लोग सिंगल लगाते हैं, तो हम डबल करके लगाते हैं। ये डबल बार घुमा लेते हैं ताकि थोड़ा सा मजबूत हो जाए, क्योंकि पंखे में थोड़ी सी हीटिंग रहती है। तो इसके लिए पेपर रहता है, चलते चलते कड़क हो जाता है, ये भी ब्लैक हो जाता है एकदम, लेकिन झड़ता नहीं है, ठोकने पे ही झड़ता है। वो भी ज़्यादा अगर ख़राब बहुत ज़्यादा हीटिंग रहेगा, बैरिंग ख़राब होने से तो झड़ेगा, वरना ये भी नहीं झड़ता है इस तरीके से। तो जहाँ जहाँ वायर निकला वहाँ कट लगा लेंगे ताकि वायर को हम पीछे ले लें इस तरीके से। देखिए हमने कट लगा लिया है और इसी वायर को पीछे ले लिया है। तो आगे रखेंगे तो बॉडी पे टच होने का डर रहता है इस तरीके से, और इसी तरीके से हम पीछे भी लपेट लेंगे डबल करके। ये पेपर लगाते ताकि रनिंग और स्टार्टिंग आपस में शॉर्ट ना हो, क्योंकि जो रनिंग की जो कोयल रहती है वो स्टार्टिंग पे हल्का सा ऊपर रखे रहती है, इस तरीके से जाती के टच होती है। तो इसलिए बीच में लगा लेते हैं, रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में, ताकि आपस में शॉर्ट ना हो। तो ये अब दूसरी डाई लगाएंगे रनिंग की, तो स्टार्टिंग वाली डाई हम निकाल लेंगे।
तो साहब हमने आपको बताया कि मशीन मैंने बोरोवली से लिया था और ये 18,000 का लिया था और अभी तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई थी स्विच की, तो मैंने उसको स्विच को रिपेयर कर दिया था। आपने जहाँ पर आप नंबर सेट करते हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं वाइट कलर का टेप लगा होगा, वो टेप मैंने नहीं लगाया था। इसकी स्विच मैंने बदली किया था खोल के, ज़्यादा इसमें कुछ रहता तो है ही नहीं, लेकिन इसकी जो डाई वाई है बहुत अच्छी अभी तक चल रही है, बहुत मस्त है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने इसमें अभी तक कोई ऑयल भी नहीं डाला है मशीन के लिए फ्री होने, लेकिन एकदम बराबर चल रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें आया नहीं अभी तक। तो मशीन बहुत अच्छी है, 3 से 4 साल हो चुका हमको। बोरीवली से हमने लिया था 18,000 रुपये का। और इसको पेपर बिठाने में ज़्यादा मगजमारी, सीधा पेपर नापो और फोल्ड करते हुए सीधा काट के सीधा लगा दो। यानी बहुत सारी मशीन में कोयल बना, मतलब पेपर को फोल्ड करके छोटा छोटा पीस करके लगा के लगाना पड़ता है, तो इसमें ज़्यादा टाइम चले जाता है। इसमें सीधे काटो और पेपर लगा दो और आपकी वाइंडिंग बनना शुरू हो जाएगी। तो जिस तरीके से हमने स्टार्टिंग का भरा था उसी तरीके से रनिंग का भी भरेंगे। तो नीचे का हिस्सा फोल्ड करते हुए पेपर डालेंगे और ऊपर का ऊपर वाला हिस्सा फोल्ड करते हुए पेपर डालेंगे, इससे से डाई के अंदर चले जाएगा इसी तरीके से। और जितना लीड में लेना उतना डबल कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद 102 बार घुमा के देखेंगे कहीं फंस तो नहीं रहा है, ये देखना बहुत ज़रूरी है वरना आपका वायर टूट जाएगा। तो हम इसमें 30 टन बढ़ा के डालेंगे। देखिए हमने 400 पे सेट किया था, तो हम आप 20 टन भी बढ़ा सकते हैं। अगर 400 डाला है और ऊपर जगह कम है तो आप भी 420 पे डाल सकते, तो हम 430 डालेंगे। 426 पे सेट किया है, 4 टन एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि 4 बार हम पहले घुमा लेते हैं, 1 से 2 बार या 3 बार, कभी कभी 1-2 बार एक्स्ट्रा घूम जाता है मशीन, तो हम इसलिए 4 टन मैनेज करके रखते हैं। तो जितने पे सेट किया उतने पे रुक जाएगा, 1-2 टन ऊपर नीचे होगा इस तरीके से। देख सकते हैं हमने पहली कोयल भर लिया, दूसरी कोयल भी इस तरीके से भरेंगे। और जब ये 400 ऊपर की स्लॉट थोड़ा छोटा रहता है इसलिए इसमें जाता नहीं, तो बीच में रोक के आपको कोयल को पीछे ढकेलते हुए उसके बाद चालू करना है, यानी बीच में मशीन आपको स्टॉप करना ज़रूरी है। तो हल्का सा हम टाइट करेंगे, यहाँ से थोड़ा लूज जा रहा है और कोयल थोड़ी ढिल्ली भर जाती है, तो हमको डाउट हुआ इसलिए हल्का सा हमने टाइट कर दिया। तो पेपर हमने पकड़ लिया इस तरीके से, पेपर थोड़ा लंबा है ना फंसेगा। तो आप देख सकते हैं हम बीच में इसको स्टॉप करेंगे, आपको दिखाते हैं। ये देखिए हल्का सा हमने स्टॉप किया, उसका पेपर लिया और चालू हो गया। अब 350 के बीच जब ये पहुँचे करीब तो उस वक्त आप स्टॉप कीजिए और कोयल को हल्का सा पीछे लेते हुए फिर चालू कीजिए, वरना कोयल आपकी बाहर निकल जाती है क्योंकि ऊपर वाले में जगह कम रहता है। आप देख सकते हैं पूरा भर के कंप्लीट हो गया है इसी तरीके से। तो देखिए 429 पे रुका है इस तरीके। उसके बाद जितना लीड लेना है जैसा बताया था उसको डबल कर लेंगे और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोल्ड करेंगे ताकि 102 बार हम स्लॉट के अंदर कोयल के अंदर भी घुमा दें तो थोड़ी सी मजबूती हो जाए इस तरीके से। तो देख सकते हैं हमने इसको घुमा लिया है पूरा, और जितना लीड आपको रखना है उतना ऐसा छोड़ देंगे इस तरीके से। उसके बाद खोल लेंगे और पेपर भी इसका काट लेंगे। तो देखिए इसमें पेपर पूरा जड़ से नहीं काटना, हल्का सा ऊपर रखना ताकि जो फोल्ड हो तो अंदर बराबर चले जाए, बाहर ना निकले पेपर इसी तरीके से। देखिए हमने पूरा काट लिया है। और स्टार्टिंग वाली में हमको अंगूठे से फोल्ड करना रहता था, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें सिर्फ इसके से दबा देना है इस तरीके से, आराम से चले जाएगा। तो ये पूरा पेपर चले गया, हमने कनेक्शन भी चेक कर लिया। अब इसके बाद लीड बांधेंगे। तो लाल वाला जो है ऊपर वाले में कोयल में बांध जाएंगे, रनिंग वाले में। लाल हमेशा रनिंग में ही रहता है और ब्लैक वाला स्टार्टिंग में रहता है। तो इसमें स्टार्टिंग की कोयल नीचे है और रनिंग की कोयल ऊपर है। सिर्फ फैन में ऐसा होता है, बाकी ज़्यादातर मोटर में तो पहले रनिंग की भर जाती है, बाद में स्टार्टिंग भर जाती है। देख सकते हैं हमने बांध लिया लाल वाला, उसके बाद हम ब्लैक वाला बांध लेंगे इस तरीके से। जितना हमने जहाँ आपने जलाया है उतना हिस्सा आपको इसमें लपेटना है आराम से। और 2 नंबर सिल्लो है। तो जैसा हमने आपको बताया था टन, तो 34 नंबर का गेज है एल्यूमिनियम, इसमें एल्यूमिनियम ही था तो इसलिए हमने एल्यूमिनियम भरा इसके अंदर। आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से भर सकते हैं, एल्यूमिनियम है कॉपर, जैसा कस्टमर की रिक्वायरमेंट है इस तरीके से। तो देख सकते हैं पूरा हो गया। अब उसके बाद लीड हमने आपको बताया था किस तरह से खींचना है, इसको बांध लेना इस तरीके से। और लीड बांधने का तरीका भी इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया किस तरह से मजबूती हम बांधते, मजबूती ही लीड बांधे। तो जैसे जैसे हमारे पास फ़ैन आते रहते हैं वैसे हम वीडियो बनाते रहते हैं इस तरीके से। तो हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा, ऐसा नहीं है कि सब वीडियो सेम रहते हैं, क्योंकि कोई फैन में कितना क्या क्या प्रॉब्लम होता है, किसी में कोई जाम हो जाता है, कोई खुलता नहीं है, कोई फिटिंग नहीं होता, फ्री नहीं होता बराबर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई जाम फैन आता है जैसा वाइंडिंग करने के बाद फिटिंग कर रहे हैं तो फ्री नहीं हो रहा है, तो उसको किस तरह से करते हैं, इसलिए हर वीडियो आप देखिए, हम इसमें आपको बताएंगे बराबर। तो इससे पहले वाले भी हमने 4-5 वीडियो डाल चुका है मशीन से वाइंडिंग करने का, किस तरीके से 14 स्लॉट है, 12 स्लॉट है, हाई स्पीड का है। और टेबल फैन का ही बताया है कि अगर सिंगल कोयल जली हो टेबल फैन की तो किस तरह से सिंगल कोयल निकाल के उसको आप
पूरी वाइंडिंग किए बिना बना सकते हैं। तो ये चैनल है फ्रेंड, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, किससे अगर आप रिपेयर करते हैं इस तरह के टेक्नीशियन या बनना चाहते हैं या बन रहे हैं या सीख रहे हैं तो आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है इस तरीके से। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।